जिन वचनों का चुनाव हमने किया है वो भजन संहिता 138 और वचन 2। और अगर नए नियम से अगर किस वचन को अगर हम देखेंगे तो वो है दूसरा पत्रस का किताब और उसका पहला अध्याय और वचन 4। तो भजन संहिता 138 2 में बाइबल कहती है, दाऊद वहां पे कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं तेरी मंदिर की ओर मुड़कर तुझे दंडवत करता हूँ और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को अधिक महत्व दिया है। और इस वचन के आधार पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि दाऊद जो खुदावन के दिल के करीब था, दाऊद जो परमेश्वर के नजदीक था, वो दाऊद जिसने उस प्रेम गीत को, उन भजन संहिता को, उन भजन को उन्होंने लिखा, वो परमेश्वर से उतना प्रेम करता था, वो खुदा के हृदय को जानता था। और इसलिए परमेश्वर का एक स्वभाव या परमेश्वर का एक कैरेक्टर उसने भजन संहिता 138 2 में बयान किया है। और वो कहता है कि मैं उस परमेश्वर को जानता हूँ जो अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को अधिक महिमा देता है, या अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन की अधिक कदर करता है। वचन मतलब अपने शब्दों को, और उसका शब्द उसका पुत्र है। आमीन। संसार के लोग यीशु मसीह हम परमेश्वर का पुत्र कहते हैं तो उनको जिस्मानी रिलेशन लगता है, लेकिन हम उस परमेश्वर के कलाम को ही परमेश्वर का पुत्र समझते हैं। अगर वो परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर, बिना आंखों से अगर सारे संसार को देख सकता है, अपने हाथों को ना दिखाते हुए भी उन भुजबल से पृथ्वी को आज तक संभाले हुए है, उस परमेश्वर को जरूरत नहीं किसी स्त्री की कि उसके द्वारा कुछ करे। उसने केवल मदर मिल्क का इस्तेमाल किया कि उस गर्भ में अपने उस वचन को भेजकर उसको देहधारी बनाए। बहुत सारे लोग उसको जिस्मानी रिलेशन में तोलते हैं, इसलिए वहां पर वो लोग समझ नहीं पाते कि परमेश्वर क्या है। और बाइबल कहता है कि जो लोग अपने परमेश्वर यीशु को जानते हैं वे ही लोग हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। लेकिन अफसोस बहुत सारे लोगों को आज तक ये बातें समझ में नहीं आई है, जो यीशु को धर्म के स्वरूप में देखते हैं, या ईसाइयों का या यूरोपियन कंट्री का परमेश्वर का कहकर उसको देखते हैं, लेकिन ये उन लोगों का अधूरा ज्ञान है। और ये अधूरा ज्ञान बहुत सारे लोगों का नुकसान कर रहा है और उन्हें भ्रमित करके रखा हुआ है। तो हम ये 22वें अध्याय में फिर वही बात के ऊपर मैं आपका ध्यान बटाना चाहता हूँ कि आप और मैं जिस खुदा को जानते हैं वो यहोवा पिता, उसका पुत्र यीशु मसीह, वो पवित्र आत्मा, वो त्रिएक परमेश्वर, हम जिसको जानते हैं वो परमेश्वर का एक स्वभाव है जो अपने बड़े नाम को महिमा नहीं देता है, तो अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को अधिक महत्व देता है। और ये वचन का भंडार पवित्र बाइबल हमारे पास है। आमीन। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु मुझसे बात कर। प्रभु ने इसमें 66 किताब लिखकर रखी है, हमारे लिए पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई बातें हैं। बाइबल एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको संसार की सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। हर एक बात का जवाब इस पवित्र ग्रंथ में आपको मिलेगा। आमीन। और बहुत सारे लोगों के पास धर्मशास्त्र है, लेकिन हमारे पास पवित्र शास्त्र है जिसे हम पवित्र बाइबल कहते हैं। आमीन। और जो वचन हम नए नियम से देखते हैं, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय वचन 4 में, जिनके द्वारा हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। पुराने नियम में भजन संहिता 138:2 में दाऊद वचन को महत्व देने वाले परमेश्वर की पहचान करवा देता है।
नए नियम में पतरस वचन क्या कर सकता है, वचन का मकसद क्या है, ये बताता है। वचन का मकसद नंबर 1, वचन में 4 बात है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, आप हर एक एपिसोड में ये बात सुन सकते हो। वचन में 4 बातें। नंबर 1 आज्ञा, नंबर 2 प्रतिज्ञा, नंबर 3 परमेश्वर की मर्जी और नंबर 4 परमेश्वर का काम। ये 4 बातें वचन में आपको मिलेगी। जब आप आज्ञा का पालन करते हो ना, तो परमेश्वर उस आज्ञा पालन करने वाला ईमानदार जीवन को देखकर आपको प्रतिज्ञा देता है। उन प्रतिज्ञाओं को देखकर आप खुदा का काम करते हो ना, तो खुदा के काम करते करते आप खुदा की मर्जी को पूरा करते हो। अब जब उसकी मर्जी आपके जीवन से पूरी होती है, जब जन्नत का, आसमान का, स्वर्ग का परमेश्वर जब आपके जीवन से संतुष्ट होता है ना, तो कायनात की सारी बातें आपके कदमों तक आती है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब वचन के 2 मकसद है। मकसद नंबर 1, संसार की अभिलाषाओं से उत्पन्न होने वाली उस गंदी, बदबूदार सड़ाहट से, पाप की सड़ाहट से, सभी प्रकार की वासना की सड़ाहट से, लालच की सड़ाहट से, घमंड की सड़ाहट से, सभी प्रकार की अशुद्धता बातों की सड़ाहट से, गंदी लतों की सड़ाहट से वचन छुटकारा देता है। और नंबर 2 पे बाइबल कहती है छुटकारा देकर हमें छोड़ नहीं देती है। तो छुटकारे के बाद अशुद्धता से हमें शुद्धता को लेकर पवित्रता की राह पे चलाकर हमें पवित्र परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी बनाता है। आज बहुत सारे लोग वचन प्रचार करते हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी ज्ञानी आज सोशल मीडिया पे आपको मिलेंगे, अपना ज्ञान बांटेंगे और कहेंगे संसार में 90% लोग गलत है, 10% लोग ही सही है और उसमें हम ही लोग हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने वचन को दिमाग में रखा है, जिन्होंने वचन को मेमोराइज किया है, जिन्होंने वचन को याद करके रखा है, लेकिन जिन्होंने वचन को अपने जीवन में काम करने का अवसर दिया है, वो वचन रूपी जल स्नान से, वो संसार की अभिलाषाओं से अशुद्ध लोग वो शुद्ध होकर पवित्रता की ओर बढ़कर वो पवित्र परमेश्वर के ईश्वरी स्वभाव के सहभागी होते हैं। आमीन, कितनी अच्छी बात है। हम ईश्वरी स्वभाव के सहभागी होने के लिए किसी अनॉइंटेड व्यक्ति का सर पे हाथ रखने से नहीं होगा, कोई बड़ा चमत्कार मुर्दा जिलाने से नहीं होगा, किसी की बड़ी गवाही आपको ईश्वरी स्वभाव का सहभागी नहीं बनाएगा। केवल और केवल शुद्ध पवित्र परमेश्वर का वचन, ओनली प्योर वर्ड ऑफ गॉड। प्रचार करने वाले बहुत है, लेकिन बहुत सारे लोग ज्ञान का प्रचार कर रहे, बहुत सारे लोग अपने तजुर्बे को प्रचार कर रहे, बहुत सारे लोग अपने मय को प्रचार कर रहे, बहुत सारे लोग केवल मनोरंजन का प्रचार कर रहे। लेकिन वे प्रचार आपके जीवन में संसार की अभिलाषाओं से उत्पन्न होने वाली सड़ाहट से आपको ना तो छुटकारा देगी, ना तो आपको छुटकारा देकर ईश्वरी स्वभाव का सहभागी बनाएगी। अगर सच में परमेश्वर की ओर से वचन आता है, अगर सच में परमेश्वर की उस अग्नि से ताया हुआ वचन आता है, तब वो संदेश फिर 10 मिनट का हो या 1 घंटे का हो, वो संदेश उस व्यक्ति को अपनी बुरी आदतों को, अपने बुरे स्वभाव को, अपनी जीवन के कुकर्मों को छोड़ने को मजबूर करता है और छूटने के बाद ईश्वरी स्वभाव का सहभागी बनने के लिए तैयार करता है। आमीन, हालेलुया। मैं जो संदेश सुन रहा हूँ, मैं जो प्रचार सुन रहा हूँ, मैं जो प्रचारकों को सुन रहा हूँ, ये बातें मुझे ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी डायरेक्ट नहीं बनाएंगी। तो पहले वो संदेश मुझे एहसास दिलाएगा, मुझे अपने पाप, मेरे घृणित काम, मेरे गलत निर्णय, मेरी गलत दिशा, मेरे जीवन की अशुद्धता, उसके बारे में मुझे एहसास दिलाएंगे कि मैं आंखों से गलत देख रहा हूँ, मैं जुबान से गलत बोल रहा हूँ, मैं कानों से गलत सुन रहा हूँ, मेरे कदम गलत राह पे जा रहे, मैं गलत सोच रख के जीवन जी रहा हूँ। वो प्रचार मुझे अंदर से बाहर तक शुद्ध करेगा और फिर शुद्धता के बाद
पवित्रता की ओर लेकर आएगा। और जब भी ये बातें मेरे जीवन में पुरानी बातें फिर से प्रभावित करने का प्रयत्न करेगी, उस वक्त मुझे परमेश्वर का कलाम जो छुटकारा देता है वो मुझे पवित्र राह पे चलने के लिए ईश्वरी स्वभाव का सहभागी बनाता है। आमीन। वचन में बहुत ताकत है। परमेश्वर का पुत्र कहता है यूहन्ना 6:63 में, परमेश्वर का वचन जीवन और आत्मा है। आज बहुत सारे रेवलेशन प्रचारक है, बहुत सारे इतिहास को बताने वाले लोग हैं, बहुत सारे पुरानी बातें, हजारों साल की बातें बताने में एक्सपर्ट है, लेकिन मुझे आपको बताना है ये ज्ञान केवल ज्ञान है, इसमें जीवन नहीं मिलेगा। इसमें केवल आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत जबरदस्त बात की, लेकिन जो प्रचार, जो संदेश आपको एहसास नहीं दिलाता है अच्छे और गलत का, आपको मजबूर नहीं करता है कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए, तो वो प्रचार केवल मनोरंजन है। इसलिए इन दिनों में आपको जांचना होगा, परखना होगा कि क्या मैं सही में योग्य व्यक्ति का प्रचार सुन रहा हूं। अगर जो वचन मेरे अंदर मेरी गलत बातों पर उंगली नहीं रखता है, मेरी गलत जगह पर दबाता नहीं है, मुझे एहसास नहीं दिलाता है, तो वो प्रचार मेरे कुछ काम का नहीं। मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ दूंगा, वो वचन कुछ काम का नहीं। इसलिए अजीजों, इन दिनों में हमें बहुत ही सावधानी बरतते हुए हमें देखना है कि क्या मैं सच में, मैं जो सुन रहा हूँ वो सुनने के बाद क्या मेरे अंदर कुछ हो रहा है क्या। आइए मैं एक वचन आपको पढ़वाता हूँ, फिर हम हिसाब की ओर चलेंगे। याकूब की पत्री में याकूब एक बहुत ही बेहतरीन बात बोलता है वचन के बारे में। मैं वो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू अबा फादर, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर होली नेम। याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय और वचन 21, गौर से सुनो। इसलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके, गौर से सुनो, इसलिए सारी मलिनता, केवल शरीर की मलिनता नहीं, आंखों के अंदर आज बहुत सारे लोगों की मलिनता बढ़ रही है। इसलिए उनकी आंखों में सामने दिखने वाली स्त्री हो, युवती हो, जवान लड़की हो, मिडिल एज की हो, उनकी आंखों में, जैसे नीति वचन कहती है कि उनकी आंखों में व्यभिचारिणी हमेशा बसी हुई होती है। आज आंखों की मलिनता ये सोशल नेटवर्क की साइट के द्वारा, ये सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इनके द्वारा बहुत सारी घिनौनी बातें, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड की आज बहुत सारी आपके आंखों के सामने आना, ये गलत नहीं है, लेकिन आप खुद होके उसको बार बार देखना, इसका मतलब मैं मेरी आंखों को मलिन कर रहा हूँ। केवल इस आंखों को नहीं, तो मेरी मन की आंखें भी मलिन हो गई है, और उन आंखों को मैं आदत लगा रहा हूँ कि मैं पोर्नोग्राफी की बातें देखूं, मैं पॉर्न वीडियोस देखूं, मैं पॉर्न फोटोग्राफ देखूं, मैं पॉर्न बातें सुनूं, मैं पॉर्न बातों में समय बिताऊं। ये सारे अशुद्ध अश्लील चलचित्र, इसके द्वारा आज संसार में दुष्ट एक बड़ी संख्या को मलिनता की ओर, उनकी आंखों को मलिनता की ओर लेकर जा रहा है। और बाइबल यहाँ पे कहती है, इसलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। नम्रता से मतलब, ये तो बहुत सारे वाले, राजू ठाकुर हमेशा जलीकटी बातों से प्रचार करता है, राजू ठाकुर हमेशा न्याय के ऊपर से बात करता है, राजू ठाकुर हमेशा ये पोर्नोग्राफी और या अश्लील पिक्चर या जो भी पाप की बातों पर बात करता है। अगर मुझे सुनने वाला सच में अगर इसमें है, तो वो व्यक्ति, बाइबल कहती है कि अगर ये बातें तेरे लिए है, तो वो स्त्री हो या पुरुष हो, जवान लड़का हो या लड़की हो, आप अगर टीनेज लड़का हो या लड़की हो, आपको वो नम्रता से ग्रहण करना है, क्योंकि बाइबल कहती है नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया। गौर से सुनो, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है। जवानों, मसीहो, मेरा सवाल ये, परमेश्वर का वचन आपके दिमाग में बोया गया है ना, तो वो आपकी बुद्धि को बड़ा करेगा और लोगों की वाहवा दिलाएगा आपको। लेकिन अगर वही वचन आपके हृदय में बोया जाएगा ना, तो उसका नतीजा क्या मिलता है, आगे देखो। बाइबल कहती है
जो वचन नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया है, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो वो उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। आमीन, हालेलुया। मेरा सवाल है आज मसीहों से, आपके जीवन में कितने वचन बोए गए और कितने वचन केवल दिमाग में रखे हुए? कुछ लोग इतने शातिर दिमाग के होते हैं ना, उन्होंने वचन भी इस तरीके से, जैसे बैंक में जैसे पैसा जमा करके रखा हुआ होता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट रखा हुआ होता है, वैसे उनके पास कुछ ऐसे अपने डिफेंस में, अपनी रक्षा में कुछ वचन होते, या किसी को ताने मारने के लिए वचन होते, या किसी पर प्रहार करने वाले वचन होते, जो वचनों का इस्तेमाल अपने जीवन में एक चरित्र बनाने के लिए नहीं या अपने प्राणों के उद्धार के लिए नहीं, तो वो वचन केवल हम कितने ज्ञानी हैं, हमें कितना पता है, हम कितने पुराने बिलीवर हैं, हम कितने बड़े बिलीवर हैं, ये बातों के लिए वचन को रखा जाता है। लेकिन बाइबल कहता है जो वचन हृदय में बोया जाता है वही वचन प्राणों का उद्धार करता है। क्या आपके जीवन में प्राणों का उद्धार मतलब क्या? मन का उद्धार, आत्मा का उद्धार। यीशु के लहू बहाने से, उसके मारे जाने से, गाड़े जाने से, जिलाने जाने से, उसको ग्रहण करने से, अंगीकार करने से आत्मा का उद्धार हो गया। लेकिन अगर मन का नवीनीकरण या मन का उद्धार करना है तो उसके लिए वचन रूपी जल स्नान में हमें पूरी तरह से अपने आप को डुबोना होगा और उसी वचन से भरकर हमें बाहर भी आना होगा और उसी वचन के अनुसार जीवन भी जीना होगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन आज एक बड़ी समस्याओं से मसीह लोग गुजर रहे, जो वचन में बुद्धिमान और ज्ञानी हैं, लेकिन चाल चलन में वो घृणित कामों में पड़े हुए हैं। ये बात बताने के लिए मुझे कोई शर्म नहीं आती है, किसी का न्याय करने के लिए नहीं है। लेकिन आज सोचो, क्या आंखों की मलिनता आपके जीवन से दूर हुई है? क्या हमारे आंखों में अभी भी वही मलिनता है? हम मलिनता की आंखों से किसी अपोजिट सेक्स वाले के पास देखते हैं, या जब कोई व्यक्ति आती है, अगर मेरे सामने एक सुंदर लड़की आती है तो क्या मैं उसे देखते उन आंखों से देखता हूं ये मेरी बहन है? आज ये स्वभाव कब आएगा? ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी कब बनेंगे? जब वचन आपके जीवन में काम करते हुए हृदय में बोने के बाद वो वचन हमें संसार की उन अभिलाषाओं से उत्पन्न होने वाली सड़ाहट से छुटकारा देकर हमें ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी बनाएगा। आमीन। जब सच में जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने ज्ञान से अधिक वचन को महत्व देगा, अपने धन से अधिक वचन को अधिक महत्व देगा, समाज में अपनी इज्जत से अधिक वचन को महत्व देगा, जो वचन के लिए जिएगा, जो वचन के लिए भले अपमानित हुआ तो भी वचन के लिए यीशु के पीछे चलेगा, जो अपने जीवन में सभी बातों से अधिक वचन को अधिक महत्व देता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ वही व्यक्ति परमेश्वर की आंखों में परमेश्वर का दुलारा बनता है। हालेलुया, परमेश्वर का प्रिय बनता है। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं उस परमेश्वर की पहचान आपको करके देता हूँ कि वो परमेश्वर जिसने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को अधिक महत्व दिया है। आमीन, हालेलुया। हमने देखा जो दूसरा पत्रस 1:4 में वचन में प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा हमें चरित्र देता है, वचन हमें चरित्र देता है, आज्ञा पालन हमें चरित्र देता है, खुदा की मर्जी हमें एक चरित्र देता है, खुदा का काम करना ये हमें एक चरित्र देता है, एक कैरेक्टर हमें देता है। और जब अकाल का समय था, बाइबल कहती है, चलते हम उत्पत्ति के किताब में एक ऐसे व्यक्ति के जीवन से देखेंगे जिसका नाम है इसहाक। उसके जीवन में अकाल के समय में रोटी नहीं आई, उसके जीवन में अकाल के समय में पानी का कोई स्टॉक नहीं आया, उसके जीवन में अकाल के समय में जब वो निर्णय लेकर वो फलिस्तियों का देश, अबीमेलेक का देश छोड़ के, वो गरार को छोड़कर वो मिस्र की ओर नीचे जाने की प्लानिंग में था या निर्णय लेकर जाने के रास्ते पर था, बाइबल कहता है उत्पत्ति के 26 अध्याय के वचन 1 में उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया,
वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। तेरा बाप अकाल के समय में मिस्र में गया था, लेकिन तू मत जा। तेरा बाप गया, इसलिए मतलब तुझे वो पैटर्न को फॉलो नहीं करना है। आज बहुत सारे लोग पैटर्न के मसीहे, रिचुअल मसीहे, जो रिलीजियस बातों को ज्यादा महत्व देते, लेकिन वचन को महत्व नहीं दिया जाता। आज इन बातों में बाइबल हमें कहती है, परमेश्वर कहता है, तेरा बाप गया था अकाल के समय में मिस्र में, लेकिन तेरी बाप की कॉपी मत कर। अगर कॉपी करनी है तो आसमानी बाप की कॉपी कर। आमीन। मेरे बच्चों को मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम्हारा मैं बाप हूं तो तुम्हें मेरी कॉपी करते हुए सेवकाई करनी होगी या मसीह जीवन जीना होगा। कभी भी नहीं। मैं उनको बताऊंगा, अगर आपको मसीह जीवन जीना है तो ये आसमानी बाप की किताब के अनुसार मसीह जीवन जियो। बहुत सारी जगह पे यही गड़बड़ियां होती है। लोग भावनात्मक बातों में, इमोशनल बातों में फॉलोवर बनते हैं और खुदा को छोड़कर इंसान जो करता है उन बातों को फॉलो करते हैं और वहीं पर फंस जाते हैं। बाइबल यहाँ पे कहती है, इसहाक मिस्र में जाने की कोशिश कर रहा होगा या निर्णय लिया होगा, और उसी वक्त खुदावन उसके सामने दर्शन में प्रकट होता है और कहता है, इसहाक मिस्र में मत जा। ये मिस्र मतलब संसार, ये मिस्र मतलब हमारा पुराना जीवन, ये मिस्र मतलब वो दुनिया, ये मिस्र मतलब सभी प्रकार की आकर्षक बातें। हमें परमेश्वर ने इस संसार से अलग किया है। हमारे जीवन में फाइनेंशियल अकाल आए, हमारे जीवन में फिजिकल अकाल आए, हमारे जीवन में फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाए, नाना प्रकार की समस्या आ जाए, हमारे जीवन में अकाल की परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन खुदावन आज इसहाक को नहीं, आज हमको कहता है, मिस्र में मत जाओ। जो मिस्र में जाएगा उसको टेम्पररी सभी बातों से रिलीफ मिलेगा, धन मिलेगी, दौलत मिलेगी, खाने पीने को मिलेगा, लेकिन उसके जीवन में सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि वो अपने खुदा को खो देगा। मिस्र से बाहर निकालने वाला परमेश्वर हमें फिर से मिस्र में जाने के लिए कदापि परमिशन नहीं देगा। इजरायली लोगों ने मिस्र में जाने की कोशिश की, लेकिन बाइबल कहती है उनकी लाशें जंगलों में पड़ी। आज मेरी और आपकी सोच अकाल के दिनों में, इस वायरस की परिस्थितियों में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से बरकत का अकाल है। आज रोजी रोटी न मिलने की वजह से बरकत का अकाल है। आज कई पर परिवारों में रगड़े झगड़े, आनंद, शांति, सुख, समाधान का अकाल है। क्या इस अकाल की परिस्थितियों में क्या आप संसार में जाना चाहते हो? परमेश्वर कहता है, नीचे मिस्र में मत जा, यह आज्ञा है। अब आगे वो कहता है कि अगर तू मिस्र में नहीं जाएगा तो मैं इसी देश में तुझे आशीषित करूंगा। ये प्रतिज्ञा है। इसी देश में वो कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। जो शपथ मैंने तेरे पिता से खाई थी वो शपथ को मैं पूरा करूंगा। मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे वंश को आकाश के तारांगन के समान करूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने आप को धन्य कहेगी। आज्ञा है मिस्र में मत जा, प्रतिज्ञा है अगर नहीं जाएगा तो प्रतिज्ञा में प्रॉमिस ये कहता है, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे वंश को ये देश दूंगा। नंबर 4 पे मैं शपथ को पूरा करूंगा। नंबर 5 पे मैं तेरे वंश को आकाश के तारांगन से अधिक करूंगा। नंबर 6 पे वो कहता है, पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने आप को धन्य कहेगी। आमीन। एक आज्ञा और 6 प्रतिज्ञा। यहाँ पे आने के बाद केवल उसको एक आज्ञा का पालन करना था, और उस आज्ञा का पालन करना मतलब उन दिनों में बहुत ही दिक्कत वाली मुश्किल बात थी, क्योंकि भारी अकाल पड़ा हुआ है। खाने के लाले है, पीने के लिए पानी नहीं है, पराये देश में है, अपना कोई नहीं है वहां पे, और साथ में बीवी है, 2 बच्चे हैं, और इन परिस्थितियों में उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं। इन परिस्थितियों में खुदा का कलाम आता है और कहता है मिस्र में मत जा। आज के डेट में लोग कहेंगे क्या प्रभु प्रभु करने का है, इधर मरने के हालात में पड़े, अभी भी प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया करते पड़े हो। जाके उनको कहो, अकाल के दिनों में यही समय होता है कि हम आज्ञा का पालन करें, तब जाके प्रतिज्ञा को वो भेजेगा, और जब आज्ञा का पालन करेंगे तब जाके प्रतिज्ञा आशीष में कन्वर्ट होगी। प्रॉमिस कब ब्लेसिंग में कन्वर्ट होगी? जब मैं आज्ञा का पालन ईमानदारी से करूंगा, तब जाकर मेरे अंदर ईश्वरी स्वभाव का व्यक्तित्व आएगा और मेरे भीतर से संसार को परमेश्वर का प्रकटीकरण होगा। आमीन, हालेलुया।
और बाइबल कहती है इसहाक ने ये सुनने के बाद, मैंने इस पर ऑलरेडी प्रचार किया है इसी पेज के ऊपर, लेकिन वो अलग टॉपिक था। लेकिन मुझे बताना क्या है, जब परमेश्वर की ओर से आज्ञा आई तब आज्ञा पालन के लिए आपको परीक्षा देनी पड़ती है। उन परीक्षाओं में मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी आपको आपके अपनों का दिल भी तोड़ना पड़ेगा, कभी कभी आपको अपने लोगों के खिलाफ भी जाना पड़ेगा अगर खुदा के साथ चलना है। कभी कभी आपको जो निर्णय लेने हैं वो निर्णय आपको मनुष्य के नहीं तो खुदावन के पक्ष में लेना पड़ेगा, और उन निर्णय की वजह से आपके अपने आपके दुश्मन बन जाएंगे, आपसे घृणा करना शुरू करेंगे, आपके साथ बगावत करेंगे, आपको बदनाम करेंगे। यही परिस्थिति में आपको डटकर इन सब परिस्थितियों में वचन के आधार पर और प्रतिज्ञा की आशा पर अपना कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने इसहाक को कहा कि तू मिस्र में नहीं जाएगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं इसी देश में तुझे इसी देश को तेरे वंश को दूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। और इसहाक को अगर महत्वपूर्ण बातें क्या लगी होगी उस टाइम पे अपनी भूख, अपने परिवार की भूख या अपने परिवार का जिंदा रहना, इससे अधिक इसहाक को उस दिन उस अकाल के समय में शायद एक बड़ी भीड़ उसके सामने से जाती होगी, चलो हम जा रहे मिस्र को। किसी ने कहा मिस्र में पानी है, किसी ने कहा मिस्र में खाने को है, किसी ने कहा मिस्र में रोजी रोटी है, हम मिस्र में जा रहे। लेकिन उस वक्त इसहाक की ये परीक्षा थी, और मुझे आपको बताना है आज्ञा पालन करना भी एक परीक्षा है। जब हम आज्ञा पालन की परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं या पास हो जाते हैं तो मुझे आपको बताना है प्रतिज्ञा की ब्लेसिंग हमारे जीवन में संसार के सामने पूरी होती है। हमें गवाही देने की जरूरत नहीं है, संसार के मुंह में तमाचा परमेश्वर मारता है और खुदावन संसार के सामने हमें ऊंचा उठाता है। आमीन। जब उसने ये निर्णय लिया तो इस निर्णय के खिलाफ शायद उसको उसके बीवी बच्चों का सामना करना पड़ा होगा। शायद बीवी ने कहा होगा तू क्या बता रहा इसहाक। शायद वहां पे रेबेका ने कहा होगा इसहाक यहाँ पे बच्चों को खाने को नहीं है, एसाव भूखा है, याकूब भूखा है, मैं भूखी हूँ, इस देश के लोग कितने सारे इस देश को छोड़कर चले जा रहे, लेकिन तू क्यों नहीं जा रहा? देख अपने बच्चों को देखकर तुम्हें देख। ये इसहाक जो है ना नए नियम का यीशु मसीह का सच्चा शिष्य है। नए नियम में यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 14:25 में कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे और अपने रिश्ते नाते माँ बाप भाई बहन बच्चे बीवी इन सभी का भी इनकार करते हुए मेरे पीछे आएगा, वही मेरा चेला बनेगा। ये पुराने नियम में नए नियम का एक असलियत का चेला इसहाक हमें दिखता है कि जो यीशु मसीह के लिए अपने परिवार को भी भूखी हालत में रखता है और आज्ञा पालन करते हुए उसी देश में किराएदार बनकर उसी देश में वो रहता है। आमीन, हालेलुया। आज्ञा पालन करना, कंफर्ट जोन में आज्ञा पालन करना बहुत इजी है, लेकिन जब अकाल की समस्या आती है, जब आपके जीवन में सुख का अकाल पड़ता है, जब आप भारी दुख के नीचे होते हैं, जब आपके जीवन में चंगाई का अकाल पड़ता है, जब आप भारी बीमारी में होते, जब आपके जीवन में जब बरकत का बड़ा भारी अकाल पड़ता है, जब आप भारी कर्जे में होते हो, वही समय होता है आपको आपकी खुदा की आज्ञा का पालन करते हुए मिस्र में न जाते हुए उसी परिस्थिति में परमेश्वर की ओर देखकर आगे बढ़ना होगा। तब जाके ये खुदावन दुनिया के सामने आपको दी हुई प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हुए आपके जीवन में वो है ये एहसास या ये गवाही आपके व्यक्तिगत जीवन से संसार को दिखाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब ये हुआ तब एक बड़ा घर में एक बवाल उठा, बड़ा वाद विवाद हुआ, लेकिन उसके बाद इसहाक अपने निर्णय पे अटल था। उसने निर्णय लिया था ये मेरे बाप का परमेश्वर ये झूठा नहीं है, ये सच्चा है, क्योंकि बाइबल कहती है वो कहता होगा कि मेरे बाप ने मेरी माँ ने उस परमेश्वर को सच्चा मानकर उसके पीछे 25 साल तक चले, तब जाके मेरा जन्म हुआ है। उस सच्चे परमेश्वर का मैं खुद ब खुद एक गवाह हूँ
जो असंभव बात मेरी माँ की कोख में मेरे द्वारा उस परमेश्वर ने भेजा है, तो मेरे माँ के पेट में वो असंभव बात इसहाक खुद कहता होगा, अगर मेरी माँ की कोख में अगर 90 साल की आयु में और 100 साल की उम्र में मेरे बाप को अगर पिता बना सकता है, तो वही मेरे पिता का परमेश्वर इस अकाल में मुझे मरने नहीं देगा। इस अकाल में उसने जो मुझसे प्रतिज्ञा की है, उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। और उस वचन पर आज मुझे आपको बताना, इन दिनों में आपको वचन पर अटल रहना होगा। आपको परमेश्वर पे इन दिनों में अधिक विश्वास रखना होगा और संसार को बताना होगा, हालात कुछ भी हो, मैं हालात को बदलने वाले खुदावन का दामन कभी नहीं छोड़ूंगा। आखिर मुझे खाने को मिले या ना मिले, पहनने को मिले या ना मिले, मेरी परिस्थितियां बदले या ना बदले, मुझे लोग सम्मानित करे या ना करे, मेरा जीवन सुधरे या ना सुधरे, लेकिन मैं उसका दामन नहीं छोड़ूंगा, उसके वचन पर चलता रहूंगा। आमीन। एक अद्भुत काम इसहाक के जीवन में हुआ और बाइबल कहती है उत्पत्ति के 26:12 में, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष उसने 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। आमीन। आज्ञा पालन करते हुए जो प्रतिज्ञा को देखकर जी रहा था, वो प्रतिज्ञा उसी देश में पूरी हो गई। बाइबल कहती है यहोवा ने जो उसको प्रतिज्ञा दी थी और प्रतिज्ञा में परमेश्वर ने उसको एक बात बताई थी 2 नंबर की प्रतिज्ञा में कि मैं तुझे आशीष दूंगा, 1 नंबर की प्रतिज्ञा में मैं तेरे संग रहूंगा, उसे परमेश्वर ने इसहाक के जीवन में पूरा किया। बाइबल कहती है अकाल के समय में इसहाक ने उस देश में बोता और जोया और बाइबल कहती कि उसी साल उसे 100 गुना फसल मिली, 100 गुना फसल मिली। और वो 100 गुना फसल परमेश्वर ने इतना अद्भुत रीति से उसको दिया अकाल के समय। यही परीक्षा का समय होता है। आज जो आपके जीवन में मैं समझ सकता हूं कि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। मैं समझ सकता हूं कि आप दिन रात छत की ओर ताक रहे हो, सोच रहे हो कि कैसे होगा, मेरा कैसे होगा, मेरे आगे का जनरेशन, मेरे आगे की नस्ल, मेरे बच्चों का कैसे होगा। परिस्थितियां बिगड़ी हुई है, रोज कुछ ना कुछ नकारात्मक बातें हमारी कानों पर सुनने के लिए आती है। अपने जो हमारे साथ है वो जिम्मेदारियों को झटक कर चले गए हैं, कुछ लोग प्रभु में सो गए हैं, नौकरियां छूट गई है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, हालात बिगड़े हुए, प्रार्थना की वेदियां टूट रही है। और इन परिस्थितियों में एक भारी बोझ का अकाल हम पर पड़ा हुआ है और हम सोच रहे कैसा होगा। मैं बताना चाहता हूं आपके लिए गुड न्यूज है, परमेश्वर के वचन के पास आओ, वचन को बोलो, वचन को क्लेम करो, वचन को हृदय में रखो, वचन को लेकर दुआ करो। एक लास्ट वचन मैं आपको पढ़कर मैं रुक जाऊंगा, जो प्रभु मेरे हृदय में डाल रहा है। इब्रानी के किताब में आई थिंक अध्याय 4 में हमें उसका जवाब मिलेगा। ओके, यहाँ पे लाभदायक बात या हानिकारक बात का जवाब है। हमारे जीवन में हानिकारक बातें क्यों आती है, हमारे जीवन में लाभदायक बातें कैसे आती है, उसका जवाब इब्रानी का 4 अध्याय वचन 2 में लिखता है। बाइबल कहती है क्योंकि हमें उन्हीं के तरह सुसमाचार सुनाया गया है। किन्हीं के तरह? इजराइलियों की तरह। इजराइलियों का सुसमाचार और हमारे सुसमाचार में अंतर कुछ अलग नहीं है। उनको मिस्र से छुड़ाया, गुलामी से, पाप से निकाला, लाल समंदर के बपतिस्मे से उन्हें जंगल में लाया और उनको प्रतिज्ञा दी गई थी कि इस सफर में आपको तकलीफें होगी, लेकिन तुम्हें कनान में मतलब प्रतिज्ञा के प्रॉमिस लैंड में यर्दन पार करके जाना है। तो ये सुसमाचार हमें कैसा सुनाया? यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जिलाया गया, उसके लहू बहाने से हमारा उद्धार होता है, जो हमें गुलामी से, पाप से छुटकारा देता है। और यीशु के पीछे चलना मतलब अपनी सूली को उठाकर उन त्यागमय जीवन को लेकर
वो परेशानियों को उठाकर हमें यीशु के पीछे चलना होगा। लेकिन अगर हम अंत तक वफादार रहेंगे, जैसे इजराइलियों के लिए सुसमाचार था, वो कनान नाम के प्रतिज्ञा के देश में जाएंगे, लेकिन हमारे लिए सुसमाचार है कि अंत तक हम प्रथम भरोसे पर अटल रहेंगे तो निश्चय हम सियोन देश में जाएंगे। और वहां लेके जाने के लिए मूसा नहीं आएगा, वहां लेके जाने के लिए ईसा आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इन बातों से बाइबल यहाँ पे कहती है कि उन्हीं के तरह हमें भी सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से, गौर से सुनो, सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। उन्होंने सुना, इस्राएलियों ने, मूसा ने आकर उन फिरौन की बदवाई से, गुलामगिरी से छुड़ाया। उन्होंने सुना, लेकिन सुनने के बावजूद, लाज समंदर फटने के बावजूद, चट्टान से पानी पीने के बावजूद, आसमान से मन्ना खाने के बावजूद, बाइबल कहती है सुना हुआ वचन उनके लिए लाभ का न हुआ। क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। क्या नहीं बैठा? वचन जब मन में बैठता है ना, वचन जब हृदय में बैठता है ना, तो मन जो मसीह का है, वो वचन मसीह का है। जब उनका संगम होता है, जब वो एक जान हो जाता है ना, तब जाकर हमारे जीवन में लाभदायक बातें होती है। और ये सेम बातें इसहाक के जीवन में, खुदावन का वचन आया दर्शन में कि इसहाक मिस्र में ना जा, मैं इसी देश में तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तेरे वंश को यह देश दूंगा, जो शपथ तेरे पिता के साथ मैंने खाई थी, वो शपथ को मैं पूरा करूंगा, तेरा वंश इस तारागण से मैं अधिक करूंगा, पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने आप को धन्य मानेगी। ये 6 प्रतिज्ञा के लिए एक आज्ञा पालन को वो नीचे मिस्र में नहीं गया। लोगों ने उसको उकसाया होगा, परिवार ने उसको मजबूर किया होगा, हालात ने उसको मजबूर करने की कोशिश की होगी, लेकिन बाइबल कहती है इसहाक मिस्र में नहीं गया। इसहाक के मन में वचन बैठ गया था, इसीलिए वो लाभदायक क्यों हुआ। अकाल की परिस्थिति में उत्पत्ति 26:12 में इसहाक ने उस देश में जोता और बोया, और उसी साल खुदावन ने उसके खेत में उसे 100 गुना प्रतिफल किया, और यहोवा ने उसे आशीषित किया। आमीन, हालेलुया। खुदावन चाहता है मैं आज ऐसा इसहाक के स्पिरिट की व्यक्ति देख रहा हूँ। फिर वो मेरी कोई बहन होगी, माता समान माता होगी, पिता समान पिता होंगे, भाई समान भाई होंगे, कोई जवान होंगे, लड़की लड़का होंगे। आज खुदावन इसहाक का वो काम, इसहाक का परमेश्वर के वचन को अपने हालात से, अपनी परिस्थिति से, भूखमारी से, उन परिस्थितियों से, परिवार से अधिक कौन इसहाक के जैसे मेरे वचन को अधिक महत्व देगा। मैं उसे महत्व दूंगा, उसे अकाल में 100 गुना प्रतिफल दूंगा। आमीन। खुदावन चाहता है इन दिनों में इसहाक की नहीं, आज परमेश्वर ढूंढ रहा है। हालात के साथ समझौता करना मतलब पाप को आपके जीवन में बढ़ावा देना। नीचे अगर मिस्र में जाना मतलब दुनियादारी की बातों को अपने जीवन में अधिक महत्व देना। लेकिन इन दिनों में खुदावन खोज रहा है कि कौन है वो व्यक्ति कि जो अपने जीवन में भले आज अकाल की परिस्थिति है, लेकिन परिस्थितियों में कौन है वो मेरा भाई बच्चा कि जो मेरी आज्ञा का पालन करते हुए नीचे मिस्र में मतलब फिर से दुनिया में नहीं जाएगा, तो वो जहाँ कहीं पर भी है मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसे इसहाक की नई आशीषित करूंगा। मैं वो देश जैसे मैं इसहाक के परिवार को दिया वैसे मैं उसको दूंगा। मैंने जो शपथ या जो कवनन किया है वो कवनन मैं उसके साथ पूरा करूंगा। उसके परिवार को अधिक बढ़ाऊंगा। उसके परिवार की वजह से उसके आसपास के बस्ती के लोग अपने आप को धन्य कहेंगे। मैं उसके परिवार को ऐसे बनाऊंगा। कौन है ऐसा व्यक्ति? एक इसहाक का निर्णय उसके जीवन में, उसके परिवार के लिए, उसके आगे के हजारों नस्ल के लिए खुदावन का अनुग्रह लेकर आया। खुदावन ऐसा इसहाक ढूंढ रहा है जो अकाल में खुदा की आज्ञा पर अपना कान लगाकर, खुदा की ओर अपनी दृष्टि लगाकर अकाल में पीछे नहीं हटता है, ना अकाल में नीचे मिस्र में जाता है, तो अकाल में खुदावन की राह पे चलता है। इसीलिए उसी साल 100 गुना प्रतिफल देता है। आमीन। परमेश्वर चाहता है यही समय है कि हम
हमारे जीवन के अकाल में। मुझे पता है कि कोई भाई होगा, कोई बहन होगे, कोई पिता समान होंगे, माता समान, आज उनके जीवन में वो आंसू बहा रहे, आज फुट फुट के रो रहे, कुछ लोग डिप्रेस हो गए, कुछ फ्रस्ट्रेशन में है, निराशा की गहरी तराई में चले गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का वचन आपको हाथ देकर उस परिस्थिति से बाहर निकाल रहा है। छोड़ दो इन बातों को, नीचे मिस्र में, पुरानी सोच में, गलत ख्यालातों में मत जाओ, इन परिस्थितियों में बने रहो। अकाल में 100 गुना प्रतिफल देने वाला यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक समान है। जिसने इसहाक को ब्लेस किया है वो आपको भी ब्लेस करेगा। आमीन। परमेश्वर चाहता है, ये वचन मुझे बहुत प्रभावित करता है, ये संदेश मुझे बहुत आशीषित करता है। और अगर इन दिनों में आपने अगर आपके तजुर्बे को अगर महत्व दिया होगा, तो आपका तजुर्बा आपको 0 मार्क देकर गया है। आपने धन को महत्व दिया होगा, आपके धन काम में नहीं आया होगा। आपने रिश्तेदारी को अधिक महत्व दिया होगा, आपकी रिश्तेदारी आपको छोड़ गई होगी। लेकिन वचन का खुदावन अपने वचन को भेजकर ना केवल चंगा करता है, तो गड्ढों से बाहर निकालता है। आमीन। चेयर अप, अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए, अपने आप को उत्तेजित कीजिए। आप विश्वास से कहिए, मैं परिस्थिति कुछ भी हो, अकाल हो या ना हो, परिस्थिति कितनी भी जटिल क्यों ना हो, मैं नीचे मिस्र में नहीं जाऊंगा, मेरे खुदावन के पीछे पीछे चलूंगा। जो अकाल में इसहाक को 100 गुना ब्लेस करता है, वही खुदावन मेरे अकाल में जरूर मुझे 100 गुना ब्लेस करेगा। आमीन। परमेश्वर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और चाहता है कि मेरे बच्चे इसहाक की राह करें। इसहाक का टॉपिक मैंने खत्म नहीं किया है। आगे 23वें एपिसोड में हम अब कुछ बातें देखेंगे कि उस परमेश्वर ने उन 6 प्रतिज्ञाओं को कैसे पूरा किया। इसहाक का पूरा जीवन हम थोड़ा और डीपली देखने वाले हैं कि जिसने वचन को महत्व दिया, इसलिए उसको प्रतिज्ञा मिली और वो बहुमूल्य और वो महान प्रतिज्ञा को देखकर चल रहा था। परमेश्वर उसको महिमा से महिमा में किस कदर लेकर आया, ये अद्भुत बातें हम उसके जीवन से देखेंगे। तब तक के लिए खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करे और इस संदेश के द्वारा सच में परमेश्वर ने आपके सवालों के जवाब आपको दिए हैं। आपके जीवन में सच में गहराई में हृदय तक जाकर आपके जीवन में काम किया है। तो परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत सारे लोगों को इसहाक की राह चलने के लिए इस मैसेज को हो सके ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों तक शेयर कीजिए, ताकि खुदावन के वचन की महिमा अधिक होगी। क्योंकि वो परमेश्वर है जो अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को अधिक महत्व देता है। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। आमीन।